कासगंज जनपद में मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान पहुंची, जहां उन्होंने जिले के विकास भवन में बीजेपी सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने पर किए गए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान पर हमला बोला। जी बिल्कुल, पहले तो मैं 8 वर्ष पूरे होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत उनका बधाई देती हूँ और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ और आप देख रहे हैं कि सब जैसे यहाँ एक 8 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया, जो सारा विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है स्टॉलों के हिसाब से भी। तो मैं हर स्टॉल पे जाके अभी भी देख के आई हूँ और आप लोग भी साथ में ही थे सब, कि सभी यहाँ जितनी जनता है सब है इतने संतुष्ट हैं कि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी किसी ने इस तरह से स्टॉल लगा के और इतना कहना चाहिए डोर टू डोर सुविधाएं पहुंचाने का काम किया होगा कभी। तो मुझे लगता है कि जो 8 साल का कार्यकाल है वो चाहे वो किसानों के लिए है, वो युवाओं के लिए है, चाहे वो स्त्रियों के लिए है, चाहे वो नौजवान बच्चों के लिए है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है। और स्पेशली अगर महिला की बात करूं तो महिला सशक्तिकरण के लिए तो इतना काम किया है कि जितनी स्टॉल सच में यहाँ लगी हुई है और जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की है, मैं कहती हूँ अभी जो अगर एक एक योजना किसी व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है अगर वहां तक पहुंच जाती है तो मुझे लगता है कि उससे समृद्धशाली व्यक्ति कोई नहीं है। इतनी सारी हर व्यक्ति से जुड़ी हुई यहाँ योजनाएं हैं। तो बस मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने यही कहा है कि जितनी भी, हालांकि हमारा सारा टीम पूरा कहना चाहिए संगठन के लोग सबको लगे हुए हैं कि भाई उन तक योजना आम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं, और पहुंच रही है और सब बहुत संतुष्ट भी हैं यहाँ। पर यही है कि अगर नहीं है तो जैसे स्टॉलों के माध्यम से यहाँ भी आने का आह्वान किया है कि जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी का कोई कार्ड नहीं बन पाया है या कोई किसी चीज़ को समझना है तो वो यहाँ आए। ये 3 दिन के लिए लगा हुआ है, यहाँ 3 दिन यहाँ आएंगे और देखेंगे। तो डीएम साहिबा मेरे साथ हैं, जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ हैं और बाकी सब जनप्रतिनिधि भी यहाँ सब हैं। तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सब बहुत खुश हैं। ये 8 साल का जो कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का गया है, इसमें भी अगर लेटेस्ट बात करूं, जो कुंभ का आयोजन यहाँ हुआ है कि जो दिमाग पे ऐसी छाप छोड़ के गया है, ये भारत की बात नहीं कर रही, मैं पूरे विश्व पटल की बात कर रही हूँ कि अगर काम से कहें, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कहें, संस्कारों की बात करें, तो मुझे लगता है कि सरकार से अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। देखिए, मैं कहूँगी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अगर राणा सांगा जैसे महापुरुष या महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों की बात की जाए तो ये रोज रोज पैदा नहीं होते ऐसे लोग। ये तो कभी कभी ईश्वर की कृपा से आते हैं और ये किसी एक जाति से संबंधित नहीं होते। जब ये यहाँ आए थे, जब इन्होंने युद्ध किए थे, जिनके बारे में उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं थी, और उनकी गलती भी इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले सालों से हमें और अगर हम अपनी भी बात करें तो हमने भी इतिहास में वही पढ़ा है कि बाबर कौन था या और जितने भी सारे लोग थे, ये मोहम्मडन्स जितने भी हैं, इतिहास एक्चुअली सिर्फ मोहम्मडन्स को लेके इतिहास दर्शाया गया, हमारे कभी महापुरुषों का नाम ही नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अज्ञानता की कमी है और वो नहीं समझ पा रहे इस बात को, क्योंकि ये जो ऐसी ये तो धरोहर है, ये विश्व धरोहर है। मैं कहूँगा भारत की तो है ही है पर विश्व की भी है, क्योंकि विश्व में भी अगर नाम लेंगे तो गिने चुने नाम ऐसे होंगे जिन्होंने अपने समुदाय के लिए, अपने भारत के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपने समुदाय को बचाने के लिए इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी और जिन्होंने अपने बलिदान दिए। तो कहीं ना कहीं ये अज्ञानता वाली बात है। या तो मैं कहूँगी कि कहीं विपक्ष का नेताओं का उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो इस तरह की भाषणबाजी कर रहे हैं या पता नहीं क्या है, पर मुझे कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, बहुत गलत बात है। इतिहास तो अब से पहले अगर पिछले 70 सालों को देखोगे तो वो गलत ही था, उसमें कुछ था ही नहीं ऐसे। उसमें कौन सा चैप्टर ऐसा है कि जिसमें कहीं बताया गया। हम ही बाबर, हुमायूं और इन सबको पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, बल्कि जब पेपर होता था तो टेंशन होती थी, क्योंकि अपने नाम तो फिर भी याद रहते हैं कि घर में माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से सबकी कहानियां सुनते हैं। इनकी तो कहानियां कभी किसी ने सुना ही नहीं होती थी और हम सिर्फ हिस्ट्री की किताब लेकर सिर्फ ये पढ़ते थे कि भाई किसका कब जन्म हुआ, किसने कब शादियां की, किसके कितने बच्चे थे, कितनी बीवियां थी, ये सब इतिहास में पढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हमारे परिवारों ने या हमने कहीं और जनरल नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की है तो अगर उसी इतिहास में अटके हुए तो फिर इस भाषा का प्रयोग करेंगे।